जय माता दी दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है। दुर्गा पूजा हिंदू देवी दुर्गा का उत्सव है। दुर्गा पूजा का त्योहार नवरात्रि पर शुरू होता है और विजयादशमी के साथ समाप्त होता है। इस दौरान देवी के भक्त विभिन्न अनुष्ठान करते हैं और उनके आशीर्वाद को आमंत्रित करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। और भारत के कुछ हिस्सों में जैसे पश्चिम बंगाल में कार्यस्थलों या स्कूल में भव्य दोपहर के भोजन के साथ मनाया जाता है। कई हिंदुओं के लिए यह वर्ष के दौरान सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। 2023 में दुर्गा पूजा कब है? दुर्गा पूजा भारत में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है। इस साल 2023 की नवरात्रि शुक्रवार 20 अक्टूबर से शुरू होकर मंगलवार 24 अक्टूबर को समाप्त होगी। त्योहार के बारे में और जानने के लिए पढ़ते रहें। माँ दुर्गा कौन है? दुर्गा शक्ति या देवी का एक रूप है। उन्हें शक्तिवाद परंपरा में एक प्रमुख हिंदू देवता और देवी माना जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल, जहां यह त्योहार सबसे लोकप्रिय है, अत्यंत भक्ति के साथ उनकी पूजा करता है। ऐसा कहा जाता है कि जब बुरी ताकतें अच्छे लोगों पर हावी हो जाती हैं, तो यह दुर्गा ही होती हैं जो भैंस राक्षस महिषासुर का वध करती हैं। उन्हें शेरनी के रूप में इन बुरी ताकतों पर सवार देखा जा सकता है। दुर्गा का शाब्दिक अर्थ है अजेय। देवी दुर्गा को देवी पार्वती के रूप में भी जाना जाता है और वह कई अन्य देवी देवताओं पर शासन करती हैं। दुर्गा का अर्थ है अपराजेया। उनका वर्णन 10 भुजाओं वाली शेर की सवारी करते हुए त्रिशूल के साथ और ताज़ा नए बारिश के बादलों के साथ किया गया है। उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, जहां उन्हें पार्वती, अंबा, काली और चामुंडा जैसी स्थानीय देवी के रूप में अवतरित माना जाता है। दुर्गा पूजा की उत्पत्ति की कहानी। उपलब्ध पुरातात्विक और पाठ्य साक्ष्यों के अनुसार दुर्गा एक प्राचीन हिंदू देवी हैं जो देवी काली से जुड़ी हैं। दूसरी ओर दुर्गा पूजा की उत्पत्ति अस्पष्ट और अनिर्दिष्ट है। दुर्गा पूजा की रस्में 14वीं शताब्दी की पांडुलिपियों में दर्ज हैं और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि कम से कम 16वीं शताब्दी से शाही और धनी परिवार प्रमुख दुर्गा पूजा सार्वजनिक समारोहों को प्रायोजित कर रहे हैं। लेकिन लोककथाओं के अनुसार 1500 के दशक के अंत में देवी दुर्गा की पहली दर्ज की गई भव्य पूजा आयोजित की गई थी। लोककथाओं के अनुसार बंगाल में पहली दुर्गा पूजा दिनाजपुर और मालदा के जमींदारों द्वारा शुरू की गई थी। एक अन्य स्रोत के अनुसार बंगाल में पहली शारदीय या शरद दुर्गा पूजा 1606 में ताहिरपुर के राजा कंक्षनारायण या नदिया के भाबनंदा मजूमदार द्वारा आयोजित की गई थी। पहली सामुदायिक पूजा, जिसे बारो यारी पूजा या 12 पैल पूजा कहा जाता है, 1790 में हुगली, पश्चिम बंगाल में गुप्तीपारा के 12 दोस्तों द्वारा स्थानीय निवासियों के सहयोग और योगदान से आयोजित की गई थी। द स्टेट्समैन फेस्टिवल 1991 में प्रकाशित दुर्गा पूजा एक तर्कसंगत दृष्टिकोण में सोमेंद्र चंद्र नंदी के अनुसार बारोयारी पूजा को 1832 में कोसिम्बाजार के राजा हरिनाथ द्वारा कोलकाता लाया गया था, जिन्होंने अपने पैतृक घर मुर्शिदाबाद में 1824 से 1831 तक दुर्गा पूजा की थी। 1910 में जब सनातन धर्मोत्साहिनी सभा ने पूर्ण सार्वजनिक योगदान, नियंत्रण और भागीदारी के साथ कोलकाता के बागबाजार में पहली वास्तविक सामुदायिक पूजा का आयोजन किया, तो बारो यारी पूजा ने सार्वजनिक या सामुदायिक पूजा का मार्ग प्रशस्त किया। बंगाली दुर्गा पूजा का सार्वजनिक संस्करण अब 18वीं और 19वीं शताब्दी में एमडी मुथु कुमारस्वामी और मौली कौशल द्वारा सबसे लोकप्रिय लोकगीत सार्वजनिक क्षेत्र और नागरिक समाज बन गया है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में दुर्गा पूजा समुदाय की स्थापना ने हिंदू बंगाली संस्कृति के विकास में सहायता की। देवी दुर्गा का जन्म। देवी दुर्गा को एक दुष्ट राक्षस महिषासुर से लड़ने के लिए बनाया गया था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को मिलाकर 10 भुजाओं वाली एक शक्तिशाली महिला को बनाया। सभी देवताओं ने मिलकर दुर्गा को एक भौतिक रूप दिया जब वो पवित्र गंगा के जल से एक आत्मा के रूप में उभरी। पूजा का इतिहास।
दुर्गा पूजा राक्षस राज महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत की याद दिलाती है। उसी दिन नवरात्रि के रूप में दिव्य देवी का सम्मान करने वाला 9 रात का यह त्योहार शुरू होता है। दुर्गा पूजा का पहला दिन महालय है, जो देवी के आगमन का प्रतीक है। छठे दिन षष्ठी उत्सव और पूजा शुरू होती है। माँ दुर्गा के 9 अवतार कौन से हैं? हिंदू पौराणिक कथाओं में दुर्गा के 9 अवतार हैं। हिंदू धर्म में दुर्गा के 9 रूप हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। दुर्गा पूजा को भारत, नेपाल और बांग्लादेश के कई हिस्सों में नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। हम देवी दुर्गा की पूजा क्यों करते हैं? हम देवी दुर्गा की पूजा उनका आशीर्वाद लेने और हमें बुराई से बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए करते हैं। इसके अलावा, जबकि हिंदू धर्म में ईश्वर के कई अलग अलग रूपों की पूजा करना आम बात है, किसी को भी दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं माना जाता है। प्रत्येक रूप एक विशिष्ट गुण का प्रतीक है जिसकी हमें एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थिति में आवश्यकता होती है। दुर्गा पूजा भी परिवारों और दोस्तों के साथ आने का एक अवसर है। कई लोग इस महत्वपूर्ण त्योहार पर एक दूसरे के लिए समय निकालने के लिए महीनों पहले से योजना बना लेते हैं। महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दुर्गा पूजा भारत के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मनाई जाती है, जिसमें बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। दुनिया के कई अन्य हिस्सों में जहां बंगाली मूल के लोग हैं, दुर्गा पूजा बहुत भक्ति के साथ मनाई जाती है। सिंगापुर, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यह त्योहार प्रमुख वार्षिक सामाजिक आयोजनों में से एक बन गया है। कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं? इस त्योहार की रस्में बहुत विस्तृत हैं। प्रमुख प्रथा घरों में या पंडालों, सामुदायिक हॉल में देवी दुर्गा की मूर्ति की स्थापना है। इस प्रक्रिया में मूर्ति की सफाई, पेंटिंग और सुंदर कपड़े और आभूषणों से सजाना शामिल है। लोग देवी को प्रसन्न करने और उन्हें अपने घरों में आमंत्रित करने के लिए होम और यज्ञ पारंपरिक अनुष्ठान करना शुरू करते हैं। इस दौरान लोग मां दुर्गा को अपने घरों में लाने के लिए तरह तरह की पूजा अर्चना करते हैं। वे कई अन्य किस्मों के बीच मोदक, भाप की पकौड़ी, संदेश, मीठा दही, लड्डू, गोल आकार की मिठाई, चमचम, खीर, एक चावल का हलवा जैसी दर्जनों किस्में बनाते हैं। पंडाल खुले मैदान में या सामुदायिक हॉल में बनाए जाते हैं। महोत्सव स्थानीय लोगों द्वारा स्वयं आयोजित किया जाता है, हालांकि धनी संरक्षक या प्रायोजकों द्वारा वित्तपोषण किया जा सकता है। परिवार और दोस्तों के बीच घरेलू परिसर में निजी तौर पर सामुदायिक पूजा भी आयोजित की जाती है। कुछ परिवारों में बुजुर्ग दुर्गा पूजा से एक दिन पहले देवी के लिए एक विशेष पूजा करते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग रात में मां दुर्गा के लिए एक निजी होम यज्ञ करना चुनते हैं, जबकि कुछ अन्य उनके लिए एक छोटा कोलम तैयार करते हैं। पंडालों में सभी उम्र के लोगों द्वारा गायन, नृत्य और संगीत का प्रदर्शन होता है। कुछ पूरी रात पंडाल में बिताते हैं। अन्य लोग धन और परिवार की समृद्धि की देवी के लिए होम यज्ञ करते हैं। इस त्योहार के दौरान पूजा की जाने वाली मुख्य देवता मां दुर्गा हैं। मूर्ति में 9 हाथ बनाए गए हैं और एक शेर और एक बाघ विराजमान है। एक दिवसीय उत्सव में पूजा करने वाले बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। समुदाय के सभी सदस्य सांप्रदायिक बंधन के प्रतीक के रूप में और इस प्राचीन परंपरा को जीवित रखने के तरीके के रूप में देवी की पूजा करने के लिए एक साथ आते हैं। दुर्गा पूजा के दिन कोई सामूहिक या व्यक्तिगत पूजा नहीं होती है। क्या देखें और क्या करें? कुछ लोग गंगा दशमी उत्सव को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी की यात्रा करते हैं। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में दुर्गा पूजा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। सबसे महत्वपूर्ण पूजा कुमारटुली में होती है, जहां सैकड़ों पंडाल बनाए जाते हैं। और दिल्ली में दुर्गा पूजा बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। बिहार शरीफ दुर्गा पूजा सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो भगवती मंदिर में होता है। यह कलकत्ता के बाद सबसे बड़ा पंडाल है।
पूरे शहर में हजारों चमकीले पंडालों और विशाल पुतलों के साथ बिहार शरीफ का पूरा शहर एक विशाल कैनवास में बदल जाता है। अकेले बिहार शरीफ में 2000 से ज्यादा पंडाल हैं, जबकि पूरे जिले में करीब 3500 से 4000 पंडाल हैं। जो लोग पूजा के दौरान दुर्गा की पूजा करते हैं, वे बेहतर भविष्य के लिए उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। दुर्गा पूजा के दौरान क्या अपेक्षा करें? बेहतर भविष्य, धन, सुख और समृद्धि के लिए देवी दुर्गा से प्रार्थना करें। लोग यह भी पूछते हैं, बंगालियों के लिए दुर्गा पूजा इतनी खास क्यों है? दुर्गा पूजा बंगाली संस्कृति, विरासत और परंपरा का हिस्सा है। देवी दुर्गा हिंदुओं के लिए सर्वोच्च देवी का अवतार हैं। पूरे भारत में उनकी बहुत भक्ति के साथ पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने का एक तरीका है। हम पंडाल क्यों बनाते हैं? पंडाल एक अस्थायी संरचना है जिसे 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव के लिए बनाया गया है। यह इस त्योहार के लिए एक दृश्य केंद्रबिंदु बनाता है। इसमें देवी दुर्गा और उनके विभिन्न अवतारों की मूर्तियां हैं। इसमें सजावटी रूपांकनों जैसे फूल, पत्ते, फल, ज्यामितीय पैटर्न आदि भी शामिल हैं। पंडाल में देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती है। इस त्योहारी सीजन के दौरान पंडाल काटना काफी आम है। यह त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग विभिन्न समुदायों द्वारा बनाए गए पंडालों में जाते हैं। पंडालों को डिजाइन करने में प्रत्येक समुदाय की अपनी अनूठी थीम और शिल्प कौशल है। इसलिए एक शहर में दुर्गा पूजा के समय कई पंडालों का दौरा करना दिलचस्प होता है। घरेलू पूजा का क्या महत्व है? यह महिलाओं और पुरुषों के लिए घरेलू पूजा करने का समय है। यह पारिवारिक बंधन और जुड़ाव का भी समय है। दुर्गा पूजा के दौरान हम अपने घरों को साफ और सुंदर रखते हैं और इसे सुगंध और प्रकाश से आशीर्वाद देते हैं। हमें अपने घरों पर बहुत गर्व होता है और भक्त अपने घरों को सुंदर फूलों, मिठाइयों, फलों आदि से सजाते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? दुर्गा पूजा के दौरान लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। युवा लड़कियां आकर्षक पोशाक, पारंपरिक पोशाक या रंगीन साड़ियों के साथ ब्लाउज पहनती हैं। बड़े लोग अपने बेहतरीन परिधानों को सुंदर साड़ियों और अन्य विभिन्न पोशाकों से सजाते हैं। इस त्योहार में परिवारों की कई सांस्कृतिक परंपराएं शामिल होती हैं, खासकर बंगाली सांस्कृतिक परंपराएं। तो दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि लोगों के लिए शानदार कपड़े पहनने का अवसर भी है। हम 10 दिनों तक दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं? बंगाल में दुर्गा पूजा 10 दिनों तक मनाई जाती है। यह देवी दुर्गा के 10 रूपों का प्रतीक है। देवी जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और सृष्टि में सभी घटनाओं की चक्रीय प्रकृति का भी प्रतीक हैं। अपने 10 अवतारों में वह बुराई पर अच्छाई की कई अलग अलग अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदुओं का मानना कि प्रत्येक अवतार में देवी दुर्गा पुण्य और धार्मिकता का प्रदर्शन करती हैं और राक्षस महिषासुर को मारकर बुराई का नाश करती हैं, इसलिए वह जीवन में सफलता का प्रतीक हैं। दुर्गा पूजा के दौरान नहीं खाने वाली चीजें या सब्जियां। दुर्गा पूजा के दौरान लोग तरह तरह के शाकाहारी व्यंजन बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें त्योहार के दौरान नहीं खानी चाहिए। इसमें अंडे, मांस, मछली और प्याज शामिल हैं। जिन सब्जियों से बचना चाहिए वे हैं प्याज, लहसुन, मिर्च और पालक। कई लोगों का मानना कि दुर्गा पूजा के दौरान प्याज के साथ खाना या पकाना पाप है। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा पूजा के मौसम में जिन लोगों के घर में प्याज होता है, उन पर गंगा की देवी नाराज हो जाती हैं। त्योहार लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हैं। उत्सव उनके लिए सिर्फ एक दिन या समय से अधिक हैं। वे परंपराओं, रीति रिवाजों, संस्कृति और विरासत से निकटता से जुड़े हुए हैं। त्योहार हमें अपनी सामाजिक परंपराओं और प्रथाओं को बनाए रखने में मदद करते हैं, खासकर बदलाव के समय में। वे हमें अपने परिवारों और समुदायों के साथ एकीकृत करने में मदद करते हैं, जिससे हमें अपनेपन, पहचान और सुरक्षा की भावना मिलती है। इस प्रकार लोगों के लिए प्रत्येक त्योहार का अपना महत्व होता है, लेकिन वे उन्हें बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है?
अधिकांश लोगों का यह भी मानना कि जब देवी दुर्गा महिषासुर के साथ भयानक युद्ध के बाद अंततः पृथ्वी पर आई, तो वह बहुत थक गई थी और देवताओं ने उन्हें उसी स्थान पर विश्राम दिया था और उनकी कोई पूजा नहीं की गई थी। इस स्थान पर एक दुर्गा मूर्ति की पूजा की जाती थी क्योंकि इसे बहुत अच्छा माना जाता था। कहा जाता है कि चैत्र माह में मां दुर्गा का जन्म होता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था, तब से दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है। दुर्गा पूजा के पीछे क्या कारण है? दुर्गा पूजा मधु दानव महिषासुर पर देवी दुर्गा की शक्ति की जीत को चिन्हित करने के लिए मनाई जाती है। महिषासुर एक राक्षस राजा था। दुर्गा पूजा उत्सव का पहला दिन। इस दिन को दुर्गा पूजा उत्सव के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को महाअष्टमी के रूप में मनाया जाता है और उत्तर बंगाल की महिलाएं फूलों और गहनों के साथ चमकीले रंगों में सजे पूजा पंडालों में आती हैं। उनके पास माला घुइमारी, बरज जनवरी, पुकार बरई जैसे नाम हैं, और वे सभी जो उन्हें उत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं। यहाँ तक लोगों को त्योहार मनाने के लिए पूजा पंडाल में जाने की जरूरत नहीं है। यह महिलाओं के एक दूसरे से मिलने के मुख्य दिनों में से एक है, क्योंकि वे त्योहार की मस्ती और ऊर्जा का एक पल भी गंवाना नहीं चाहती हैं। भले ही यह उनके परिवार में एक बड़ी पार्टी का दिन होता है, कुछ लोग वास्तव में अपने पति, बेटों, भाइयों और बहनों को याद कर सकते हैं जो काम पर हैं। मां दुर्गा को पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। मां दुर्गा को पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। महासप्तमी 1, प्रतिपदा 2, शुक्ल फसाद 3, विजयदशमी 4, अक्षय तृतीया 5, पुष्टि सोफ, वसंत अष्टमी 6, चैत्र मुहूर्त 7, भोगली बिहू महाअष्टमी 1, अष्टमी 2, अष्टमी 3, अष्टमी 4, अष्टमी 5, अष्टमी 6, अष्टमी 7, अष्टमी महानवमी 1, नवमी 2, नवमी 3, नवमी 4, नवमी 5, नवमी 6, नवमी 7, नवमी दुर्गा पूजा क्यों मनाई जाती है? दुर्गा पूजा के पीछे का उद्देश्य देवी दुर्गा को श्रद्धांजलि देना है। उत्सव में समाज के कई लोग शामिल होते हैं। पूजा समिति के सदस्य दुर्गा पूजा में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित करने के लिए घरों, कारखानों, व्यवसायों, दुकानों आदि पर जाते हैं। अंत में पूजा को सभी पूजा गतिविधियों की परिणति के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा दुनिया के किसी भी हिस्से में शुरू की जा सकती है। महाअष्टमी सुबह की पूजा के दौरान देवी दुर्गा के प्रकट होने के साथ दिन की शुरुआत होती है और उसके बाद महाअष्टमी होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा महाअष्टमी के दौरान एक सशस्त्र महाकाली के रूप में प्रकट होती हैं। भक्तों का मानना कि यह दुर्गा पूजा का पहला दिन है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा उपासकों को आशीर्वाद देती हैं और सभी दुष्टों का न्याय करने के लिए अपनी यात्रा जारी रखती हैं। महानवमी वह दिन है जब देवी दुर्गा सभी हथियारों के साथ पृथ्वी पर आती हैं और एक सशस्त्र महागौरी बनाती हैं। फिर वो यमुना नदी और गंगा नदी के संगम पर पहुंचती है और सभी आत्माओं पर अपने स्वयं के नियमों और विनियमों का सेट स्थापित करती है और उन्हें पृथ्वी पर किए गए दोषों का एक सेट देती है। अगली रात महासप्तमी है। दुर्गा या आदिशक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती हैं, जिन्हें माता, देवी, शक्ति, आद्या शक्ति, भगवती, माता रानी, जगत जननी जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। 1-2 शाक्त संप्रदाय की वो मुख्य देवी हैं। दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती परब्रह्म बताया गया है। वो अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली, ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी हैं। उनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। 3 दुर्गा का निरूपण सिंह पर सवार एक देवी के रूप में की जाती है। दुर्गा देवी 8 भुजाओं से युक्त हैं, जिन सभी में कोई न कोई शस्त्रास्त्र होते हैं। उन्होंने महिषासुर नामक असुर का वध किया। महिषासुर महेश असुर भैंसा जैसा असुर करती हैं। हिंदू ग्रंथों में वे शिव की पत्नी दुर्गा के रूप में वर्णित हैं।
जिन ज्योतिर्लिंगों में देवी दुर्गा की स्थापना रहती है उनको सिद्धपीठ कहते हैं। वहां किए गए सभी संकल्प पूर्ण होते हैं। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई शाकंभरी देवी ने ही दुर्गमासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। माता के देश में अनेकों मंदिर हैं, कहीं पर महिषासुर मर्दिनी शक्तिपीठ तो कहीं पर कामाख्या देवी। यही देवी कोलकाता में महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में यही पूजी जाती हैं। हिंदुओं के शक्ति संप्रदाय में भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना जाता है। शाक्त संप्रदाय ईश्वर को देवी के रूप में मानता है। वेदों में तो दुर्गा का व्यापक उल्लेख है, किंतु उपनिषद में देवी उमा हेमवती उमा हिमालय की पुत्री का वर्णन है। पुराण में दुर्गा को आदिशक्ति माना गया है। दुर्गा असल में शिव की पत्नी आदिशक्ति का एक रूप है। शिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। एकांकी केंद्रित होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती है। उस आदि शक्ति देवी ने ही सावित्री ब्रह्मा जी की पहली पत्नी लक्ष्मी और मुख्य रूप से पार्वती सती के रूप में जन्म लिया और उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। 3 रूप होकर भी दुर्गा आदि शक्ति एक ही है। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती से अलग। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। उनका सबसे भयानक रूप काली है, अर्थात काला रूप। विभिन्न रूपों में दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती हैं। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव ने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए एक परम गुप्त, परम उपयोगी और मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच एवं व देवी सूक्त बताया है और कहा है कि जो मनुष्य इन उपायों को करेगा वह इस संसार में सुख भोग कर अंत समय में बैकुंठ को जाएगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे सुख मिलेगा। भगवत पुराण के अनुसार मां जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए हुआ है, जबकि श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार वेदों और पुराणों की रक्षा के और दुष्टों के दलन के लिए मां जगदम्बा का अवतरण हुआ है। इसी तरह से ऋग्वेद के अनुसार मां दुर्गा ही आदि शक्ति है, उन्हीं से सारे विश्व का संचालन होता है और उनके अलावा और कोई अविनाशी नहीं है। इसलिए नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान, उपासना व आराधना की जाती है तथा नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां दुर्गा के एक एक शक्ति रूप का पूजन किया जाता है। मां दुर्गा की सबसे प्रसिद्ध आरती में से एक है मां अम्बे की। यह प्रसिद्ध आरती मां दुर्गा जी से जुड़े ज्यादातर मौकों पर पढ़ी जाती है। यह वीडियो से आप क्या सीखे जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता जी मेरे प्यारे दोस्तों।